आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आपका एसएससी हो या एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ, जीडी हो या टीए, टेट, सीटेट, एड्री, ग्रेड 4, ग्रेड 3, बैंक क्लर्क हो या सीपीओ, कोई भी एग्जाम में इस तरह के सवाल आपके अक्सर देखा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी आप मेरा ये वीडियो शेयर करना। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है सिनोनिम्स ऑफ फोस्टरिंग। फोस्टरिंग के सिनोनिम क्या है? सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग, पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स ऑफ फोस्टरिंग क्या है? आपका 4 ऑप्शन: सेफगार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग और नर्चरिंग। तो सिनोनिम ऑफ फोस्टरिंग इज क्या होगा? आपका नर्चरिंग। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। दूसरा सवाल, सिनोनिम ऑफ मैसिव। आपका ऑप्शन है लमसम, स्ट्रॉन्ग, लिटिल और ह्यूज। तो क्या होगा सिनोनिम ऑफ मैसिव? लमसम होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा कि लिटिल होगा कि ह्यूज होगा? तो आपका सही जवाब ह्यूज। मैसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, तो ह्यूज भी बहुत ज़्यादा कुछ समझाता है उस मीनिंग से। ठीक है, अब तीसरा सवाल, सिनोनिम ऑफ सीज। बिगिन, स्टॉप, क्रिएट और डाल। तो क्या होगा सिनोनिम ऑफ सीज? तो आपका सही जवाब स्टॉप होगा। स्टॉप का मतलब भी सीज ही होता है, सेम मीनिंग है। ठीक है, अब चौथा वाला है आपका एंटोनिम्स ऑफ फॉरमोस्ट। एंटोनिम के मतलब अपोजिट मीनिंग। तो फॉरमोस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? आपका 4 ऑप्शन है: हिनमोस्ट, अनइम्पोर्टेंट, डिस्पोस्ट और मैच्योर। तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, अनइम्पोर्टेंट। एंटोनिम्स ऑफ फॉरमोस्ट इज अनइम्पोर्टेंट। अब पांचवा सवाल, एंटोनिम ऑफ प्रोटेक्ट्स। प्रोटेक्ट्स के एंटोनिम क्या है? डिफेंस, डिप्राइव्स, डेजर्ट्स और डिवाइसेस। तो इन चारों में से आपका प्रोटेक्ट्स का अपोजिट वर्ड होगा डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का मतलब वो मरुभूमि, वो नहीं है, रेतीली जगह जहाँ पर रेत होता है उसको, या डेजर्ट्स का मतलब वो नहीं समझाया है। डेजर्ट्स का मतलब अकेला छोड़ना है, साथ न देना को भी, अकेला छोड़ना को भी डेजर्ट्स बोलते हैं। तो प्रोटेक्ट आपका सुरक्षा देने का मतलब वो विपरीत क्या होगा? उल्टा या विपरीत। विपरीत अर्थात क्या होगा? प्रोटेक्ट का मतलब आप किसी को सुरक्षा देना है, तो उसका विपरीत क्या होगा? डेजर्ट्स, मतलब उसको अकेले छोड़ देना है, उसके साथ नहीं है। तो अब छठा सवाल, एंटोनिम्स ऑफ वाइडली। वाइडली का एंटोनिम्स क्या होगा? स्पेशियसली, ब्रॉड बेस्ड, लिमिटेडली और नैरोली। तो आपका एंटोनिम्स ऑफ वाइडली इज नैरोली। डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अब एक वर्ड में इसका जवाब देना है। नंबर 7 का है वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ। तो क्या होगा? जो अपने धर्म या आस्था को छोड़ देता है उसको क्या बोलता है? एपोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोफेन या एग्नोस्टिक। वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ इज कॉल्ड एपोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोफेन या एग्नोस्टिक। तो क्या होगा आपका? एपोस्टेट। ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आठवां सवाल, स्टोरी ऑफ ऑल टाइम गॉड्स और हीरोज इज, इसको क्या बोलते हैं? स्टोरी ऑफ ऑल टाइम्स गॉड्स और हीरोज इज लिरिक, एपिक, लीजेंड या रोमांस। तो आपका सही जवाब सी वाला ऑप्शन लीजेंड होगा। स्टोरी ऑफ ऑल टाइम्स गॉड और हीरोज इज कॉल्ड लीजेंड। 9 नंबर का सवाल, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट। तो उसका ऑप्शन क्या क्या है? मैजिशियन, लायर, रॉग या इम्पोस्टर। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट। तो आपका सही जवाब डी वाला ऑप्शन इम्पोस्टर होगा। 10वां सवाल, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर 4 वर्ड दिया हुआ है, लिवलीवुड का स्पेलिंग यहाँ पर 4 में से 3 का गलत है और 1 का सही है। तो हमको सही वाला स्पेलिंग हमको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए लिवलीवुड का अलग अलग स्पेलिंग है, तो सही स्पेलिंग कौन सा होगा? ए का, बी का, सी का या डी का?
तो आपका सही जवाब ए वाला ऑप्शन का जो स्पेलिंग है लिवलीहुड का वो सही है, बाकी बी, सी और डी का गलत स्पेलिंग है। ठीक है, अब 11वां सवाल, यहाँ पर भी हमको स्पेलिंग चेक करना होगा। इरिवेलेंट का स्पेलिंग सही स्पेलिंग कौन सा होगा? या 4 में से 3 का गलत है और 1 का सही है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत है और 1 सही है, तो सही वाला ऑप्शन आपका डी वाला होगा, IRRELEVANT, इरिलीवेंट। अब 12वां सवाल, ये भी आपका स्पेलिंग चेक करना होगा यहाँ से। एप्रीहेंशन का सही स्पेलिंग क्या होगा? ए बी सी डी इन चारों में से आपका बी वाला सही है, बाकी 3 गलत है। सही स्पेलिंग क्या है? APPREHENSION, एप्रीहेंशन। अब यहाँ पर क्या बैठेगा वो हम देखते हैं। मैन डस नॉट लिव बाय फूड, ब्रेड, मिल्स या डाइट होगा। यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा? आपका ब्रेड होगा। ठीक है, आदमी सिर्फ रोटी के भरोसे पर नहीं बस रहता है, ये रोटी के सहारे नहीं रहता है, उसको भविष्य में दूसरा काम भी हो, दूसरा उद्देश्य भी होता है मनुष्य का। ठीक है, सिर्फ रोटी खाने के लिए ही व रोटी की आशा से ही व रोटी की भरोसे ही आदमी नहीं रहता है। आपका बी वाला ऑप्शन ब्रेड सही जवाब है। राम एंड श्याम आर ट्विन ब्रदर्स। राम और श्याम क्या है? ट्विन ब्रदर्स, जुड़वा भाई है। बट दे डू नॉट लुक क्या होगा? यूनिक, डिफरेंट, लाइकली या एलाइक। तो राम 2 जुड़वा भाई है, राम और श्याम 2 जुड़वा भाई है, लेकिन वो लोग देखने में क्या है? अलग अलग दिखता है। मतलब एलाइक, दे डू नॉट लुक एलाइक का मतलब वो लोग सेम सेम नहीं दिखते। डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अब 15वां सवाल, ड्यूरिंग द दिवाली द शॉप्स आर डैश ऑफ पीपल, बिजी, फुल, क्राउडेड या बबलिंग। क्या होगा? ड्यूरिंग द दिवाली द शॉप्स आर, दिवाली के समय दुकान क्या होता है? आदमी से या ग्राहकों से दुकान क्या होता है? आपका क्राउडेड होता है, भीड़ होता है। बिजी, फुल और बबलिंग नहीं होता है, क्राउडेड होता है। क्राउडेड का मतलब भीड़। दिवाली के समय दुकान पर भीड़ होता है। अब 16वां सवाल, द वेदर आउटसाइड वाज एक्सट्रीमली प्लीजेंट एंड हेंस वी डिसाइडेड टू। बाहर का वेदर कैसा है? अच्छा है, खूब अच्छा है, इसलिए हम लोग ने क्या डिसाइड किया या निर्णय किया? यूटिलाइज आवर टाइम इन वॉचिंग द टेलीविजन, इसलिए हमने टीवी देखने का निर्णय किया। रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, बाहर न जाने का डिसीजन लिया है। या रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक मैंने मॉर्निंग वॉक जाने से मन नहीं किया है, उससे दूर रह गए, वो जाने का डिसीजन कैंसिल कर दिया। सी वाला, एंजॉय द मॉर्निंग राइड इन द ओपन, मॉर्निंग का राइड या गाड़ी चलाना हो या कुछ भी हो या टहलना हो मॉर्निंग में, वो एंजॉय करने के, बाहर जाकर एंजॉय करने के सोचा है। और 4 नंबर पर, एम्प्लॉय दिस रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर राइटिंग लेटर, इस तरह का सुनहरे मौके पर लेटर्स लिखने की सोचा हुआ है। तो क्या करेंगे? अगर वेदर अच्छा है तो अब हम लोग क्या करेंगे? सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, एंजॉय ए मॉर्निंग राइड इन द ओपन, हम बाहर जाके एंजॉय करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। 17वां सवाल, द मैनेजर वुड लाइक यू टू हेल्प धीरज मीन्स, उसका मतलब क्या है? द मैनेजर वुड लाइक यू टू हेल्प धीरज मीन्स द मैनेजर वुड लाइक यू इफ यू हेल्प धीरज। ये होगा कि द मैनेजर डिजायर्स यू टू हेल्प धीरज होगा कि द मैनेजर लाइक्स यू बिकॉज यू हेल्प धीरज होगा कि द मैनेजर धीरज एक्सपेक्ट द मैनेजर टू टेल यू टू हेल्प हिम। तो आपका सही जवाब बी वाला होगा, द मैनेजर डिजायर्स यू टू हेल्प धीरज। दिनेश इज एस स्टूपिड एस ही इज लेजी, इसका मतलब क्या है? दिनेश इज स्टूपिड बिकॉज ही इज लेजी, दिनेश इज लेजी बिकॉज ही इज स्टूपिड, दिनेश इज आइदर स्टूपिड और लेजी, दिनेश इज इक्वली स्टूपिड एंड लेजी। तो क्या होगा सही जवाब? आपका दिनेश इज एस स्टूपिड एस ही इज लेजी मीन्स का मीनिंग क्या होता है? आपका डी वाला ऑप्शन, दिनेश इज इक्वली स्टूपिड एंड लेजी। 18वां सवाल, यहाँ पर हमको आर्टिकल भरना है, ए एन द कौन सा होगा वो हमको चूज करना है। क्रिकेट इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पर ए होगा,
एन होगा, द होगा कि नन ऑफ द, मतलब ऊपर का कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, क्रिकेट इज द मोस्ट होगा। अगर मोस्ट, ग्रेटेस्ट, ओल्डेस्ट ऐसा हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। ठीक है। ही इज इन नीड ऑफ डैश मनी, ए, एन, द, या नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, या यहाँ पर कोई आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। ही इज इन नीड ऑफ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ही इज नीड ऑफ मनी होगा डायरेक्ट। यहाँ पर ए एन द तीनों नहीं बैठेगा, सीधा सीधा ऑफ के बाद मनी होगा। वी स्टडी इन ए सेम स्कूल, वी स्टडी इन एन सेम स्कूल, वी स्टडी इन द सेम स्कूल, या वी स्टडी इन सेम स्कूल, ये नो आर्टिकल रिक्वायर्ड मतलब कुछ नहीं होगा। वी स्टडी इन सेम स्कूल, तो क्या होगा आपका 21 नंबर का सवाल का जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, वी स्टडी इन द सेम स्कूल। अब 22वां सवाल, इफ रेन कम्स इन द क्लाउड होगा, नियर द क्लाउड होगा, या फ्रॉम द क्लाउड्स होगा, या अंडर द क्लाउड्स होगा। द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स, आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। 23वां सवाल, थ्री इडियट्स डैश रियली ए वॉचेबल मूवी। थ्री इडियट्स का मतलब तीन मूर्खों, ये प्लूरल में है, सिंगुलर नहीं है। तो क्या होगा, आर होगा, इस होगा, सुपर होगा, या डू होगा। वैसे हम प्लूरल में क्या देते हैं, आर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, रियली ए वॉचेबल मूवी, मतलब ये देखने वाला फिल्म है। मूवी का मतलब फिल्म, ये देखने वाला फिल्म मतलब ये एक ही फिल्म है। तो एक चीज़ के लिए हम क्या बोलेंगे, इस लगाएंगे द, इसलिए यहाँ क्या होगा, थ्री इडियट्स इज रियली ए वॉचेबल मूवी। यहाँ पर ए लगाया है, वॉचेबल मूवी, ए वॉचेबल मूवी मतलब एक देखने वाला फिल्म है। तो एक देखने वाला फिल्म का मतलब एक ही फिल्म है, तो इसलिए यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा। ठीक है। आई डोंट नो द सिटी डैश ही लिव्स, व्हाट ही लिव्स होगा, वेयर ही लिव्स होगा, व्हेन ही लिव्स होगा, या विच ही लिव्स होगा। तो क्या होगा आपका सही जवाब, वेयर होगा। हम वो शहर नहीं जानते जहां वह रहता है। आइडेंटिफाई द टेंस, यहाँ पर हमको टेंस पहचानना होगा। शी हैज ईटन हर फूड, तो ये क्या कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, या पास्ट परफेक्ट। शी हैज ईटन हर फूड, ये पास्ट में तो नहीं लगता है, ये तो प्रेजेंट में लगता है। तो कौन सा टेंस में होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। टेक योर अम्ब्रेला, इट वॉज रेनिंग, इट रेन्ड, इट रेन्स, या इट इज रेनिंग। तो क्या होगा, अपना छतरी या छाता ले जाओ, क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। तो इस रेनिंग, आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। टेक योर अम्ब्रेला, इट इज रेनिंग। अब 27वां सवाल, लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट डैश बिकॉज ही डैश हिज सोशल लाइफ ए लिटिल टू मच। तो क्या होगा, फेल्स होगा, हैज एंजॉयड होगा, वॉज फेलिंग, हैज बीन एंजॉइंग, फेल्ड, वॉज एंजॉइंग, या डी वाला ऑप्शन हैज बीन फेलिंग और एंजॉयड। तो क्या होगा, लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट, आपका सी वाला ऑप्शन फेल्ड। लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट फेल्ड बिकॉज ही वॉज एंजॉइंग हिज सोशल लाइफ ए लिटिल टू मच, सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अब 28वां सवाल, वी डैश फुटबॉल फॉर 2 hours एंड डैश टू ए रेस्टोरेंट फॉर ए मील आफ्टरवर्ड्स। तो क्या होगा, आर प्लेइंग, ए वाला ऑप्शन आर प्लेइंग और गो होगा, बी ऑप्शन प्ले और आर गोइंग, सी ऑप्शन प्लेड और वेंट, और डी ऑप्शन हैव प्लेड और वेयर गोइंग। तो क्या होगा आपका सही जवाब, आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, वी प्लेड फुटबॉल फॉर 2 hours एंड वेंट टू ए रेस्टोरेंट फॉर ए मील आफ्टरवर्ड्स। अब 29वां सवाल, वी डैश विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। तो क्या होगा, वी विल स्टे होगा, या वी विल स्टेइंग होगा, वी स्टेस होगा, या वी स्टे होगा। नेक्स्ट वीक का मतलब ये फ्यूचर टेंस है, तो क्या होगा, वी विल स्टे होगा, ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर लास्ट वीक होता तो पास्ट टेंस में होता था, स्टेड होता था, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर टेंस है तो विल स्टे हो गया। 30वां सवाल, डैश
मी विथ माई सूटकेस प्लीज, डिड यू हेल्प होगा, या आर यू गोइंग टू हेल्प होगा, या आर यू हेल्पिंग होगा, या विल यू हेल्प होगा। विल यू हेल्प मी विथ माई सूटकेस प्लीज, ये सवाल पूछा है, तो क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। ये तीनों चारों में क्वेश्चन, ये सवाल ही पूछा गया है, लेकिन क्या होगा आपका डी वाला ऑप्शन, विल यू हेल्प मी विथ माई सूटकेस प्लीज, डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब आप बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, ठीक है। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।